यो गाइस, दिस इज आलोक हियर एंड वेलकम टू द साउथ स्टैंड व्यू। इंटरनेशनल ब्रेक से पहले ये लास्ट गेम वीक और इस गेम वीक का फर्स्ट हाफ अभी खत्म हो चुका है। सैटरडे पे हमने कुछ टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस देखे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी निकल के आए हैं इस मैचेस में। सबसे पहले ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है टॉटनहम के लिए। टॉटनहम जीत जाती है ल्यूटन से 1-0 से। अगर हम ओवरऑल गेम देखें तो शायद लग सकता है कि टॉटनहम को इस मैच को जीतने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। एक रेड कार्ड देखते हैं हम टॉटनहम के लिए यहाँ पे। पर अगर हम मैच ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले 10 मिनट में ही शायद टॉटनहम ने इस मैच को खत्म करना चाहिए था। रिचार्लिसन को बहुत ही इजी चांसेस मिलते हैं पहले 5 मिनट में ही, दो चांसेस, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। पेड्रो पोरो को फिर एक चांस मिलता है 10वें मिनट पे, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है और उसके वजह से टॉटनहम पे फिर प्रेशर बढ़ते जाता है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा रिचार्लिसन के बारे में। जिस तरह से उनको चांसेस मिल रहे हैं और वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वरीसम है ये बहुत ज्यादा। क्योंकि जब आप ऐसे चांसेस कन्वर्ट नहीं करते हो, स्पेशली अगेंस्ट टीम्स जो आपको शायद इतने ज्यादा चांसेस नहीं देंगे, तो टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ते जाता है और हम शायद ये गेम्स हार सकते हैं इवेंचुअली। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ब्रेनन जॉनसन वापस आते हैं तो शायद हमें ये देखने मिल सकता है कि रिचार्लिसन गोइंग बैक टू द बेंच। बट रिचार्लिसन को अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने फिनिशिंग पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है और आई एम प्रीटी श्योर एंज पोस्टेकोग्लू विल डू दैट। जूरी स्टिल आउट ऑन रिचार्लिसन। मैं इस सीजन का टाइम उसको देना चाहूंगा और फिर हम सीजन के एंड में देखेंगे कि क्या हम रिचार्लिसन को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। बिफोर वी टॉक अबाउट द गोल, और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है इस गेम में। बिसुमा को रेड कार्ड मिलता है और मेरे ख्याल से बिसुमा की तरफ से बहुत बड़ी गलती है। फर्स्ट येलो कार्ड जो उनको मिलता है वो है एक टैक्टिकल फाउल होता है, टैक्टिकल येलो कार्ड होता है, उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। पर जिस तरह से उनको सेकंड येलो कार्ड मिलता है 30 सेकेंड बिफोर द हाफ टाइम विसल ब्लोस, वो डाइव करते हैं, सिमुलेशन की वजह से उनको रेड कार्ड मिलता है, मतलब सेकंड येलो मिलता है जो रेड कार्ड में तब्दील हो जाता है। और उसका पूरा का पूरा दोष जाता है बिसुमा को। उस रेड कार्ड की वजह से हमें पूरा सेकंड हाफ खेलना पड़ता है 10 मैन के साथ और टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ते जाता है अगेन। आप जब इतने बड़े लेवल पे खेलते रहते हो तो अब आप ऐसे मिस्टेक्स नहीं कर सकते। मिडफील्ड में बिसुमा को पता है कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है वो टीम के लिए, तो आई डोंट थिंक ही शुड बी गोइंग इन टू अ डाइव लाइक दिस। बहुत ही शेमफुल है ये। बिसुमा को अगर हम ओवरऑल भी देखें, बहुत ज्यादा येलो कार्ड्स लिए जा रहे हैं वो इस सीजन में। पहले 7 गेम्स में ही, अगर हम इस गेम के बारे में बात ना करें तो पहले 7 गेम्स में ही उनको 4 येलो कार्ड मिल चुके थे। जो फर्स्ट येलो कार्ड की वजह से वो फुलहैम का गेम तो डेफिनेटली मिस करने वाले थे, बट वो दूसरे येलो कार्ड की वजह से अब वो रेड कार्ड में बदल गया है। उसके वजह से ही स्टिल इज ऑन 4 येलो कार्ड्स। फुलहैम का गेम तो वो डेफिनेटली मिस करेंगे, पर अगर वो क्रिस्टल पैलेस के गेम में अगर येलो कार्ड उठा लेते हैं तो देन ही विल मिस आउट ऑन द चेल्सी गेम एज वेल, विच इज वेरी वेरी वरीसम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टीम के लिए और आई थिंक एंज पोस्टेकोग्लू द एंटायर कोचिंग टीम नीड्स टू वर्क विद बिसुमा फॉर हिज टेम्परामेंट। अब हम बात करेंगे गोल के बारे में। मिकी वैंडे विन की तरफ से गोल आता है, अगेन अ न्यू गोल स्कोरर फॉर टॉटनहम। इस साल हमने देखा हुआ है कि हमारे पूरे बैकलाइन ने गोल स्कोर कर लिया। आई थिंक पेड्रो पोरो ने गोल तो स्कोर नहीं किया बट ही वाज वेरी क्लोज अगेंस्ट यूनाइटेड टू स्कोर दैट गोल। उससे हमें पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा सिस्टम वर्क करना, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं। वी आर नॉट रिलाइंग ऑन अ सिंगल मैन एनी मोर। मैडिसन की तरफ से हमें वापस जादू मिलता है। दो कॉर्नर्स लगातार होने के बाद तीसरा कॉर्नर कुलुसेव्स्की लेने जाते हैं। मैडिसन ऐसे लगता है कि कॉर्नर लेने जा रहे हैं बट कुलुसेव्स्की एक क्विक कॉर्नर लेते हैं। मैडिसन बाईलाइन पे ही रहते हैं। ड्रॉप ऑफ द शोल्डर, दिस टाइम अराउंड ही मूव्स टू द राइट ऑफ हिम। हमने आर्सेनल के अगेंस्ट देखा है कि जिस तरह से ऑन द अदर फ्लैंक साका को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था व्हेन ही मूव टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ हिज साइड। तो इससे वर्सटैलिटी दिखती है हमें मैडिसन की गेम में। बहुत ही एक क्लेवर पास जाता है मिकी वैंडेविन को, जो बहुत ही कामली फिनिश करते हैं, ये बहुत ही पैशनेटली फिनिश करते हैं। और हमें दिखता है मिकी वैंडेविन का एक ओवरऑल गेम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक 22 साल के प्लेयर्स जिस तरह से वो बैकलाइन संभाल रहे हैं। इस गोल के बाद ल्यूटन कंटिन्यूसली प्रेशर बनाते रहता है हम पे, क्योंकि हम एक मैन शॉर्ट है इस गेम में, तो डिफिकल्ट हो जाता है उनका प्रेशर संभालना। लेकिन रोमेरो और वैंडेविन सेकेंड हाफ में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्टर्डी। और ल्यूटन को एक हाथ दो चांसेस जो उनको मिलते हैं जो वो फिनिश नहीं कर पाते, उसके अलावा ल्यूटन को कुछ ज्यादा स्निफ ऑफ द गोल नहीं देखने मिलता यहाँ पे। रोमेरो अगेन हैज अ रियली इंपॉर्टेंट गेम। स्टार्टिंग में वो थोड़ा शेकी लगते हैं, अगेन पासेस उनके मिसप्लेस होते हैं कुछ, पर जैसे जैसे गेम बढ़ते जाता है वो इस गेम पे और बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। कुलुसेव्स्की की अगर हम बात करेंगे, पहले 2-3 मिनट में उन्होंने कुछ अच्छे चांसेस क्रिएट करे बट उसके बाद
वो शायद थोड़ा गेम से बाहर जाते हुए देख गए, बट सेकेंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, एक रनिंग आउटलेट, कंटिन्यूअसली रैन फॉर द टीम, ही केप्ट ट्राइंग फॉर द टीम, जिस तरह से उन्होंने अपनी फिजिकलिटी यूज की है, बॉल होल्ड करने की कोशिश की है, बहुत ही काबिल तारीफ, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। इस विन के साथ टॉटनहम अभी टेबल के टॉप पे है, 20 पॉइंट्स के साथ, अनबीटन रहे हैं अभी इस सीजन में, 2 ड्रॉज, 6 विन्स, और ये हमारा बेस्ट स्टार्ट रहा है 1960 से लेके अब तक। एंज पोस्टेकोग्लू के फर्स्ट सीजन में हम इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसे किसी को नहीं लगा था। क्रेडिट जाता है सारे प्लेयर्स को भी, जिस तरह से उन्होंने एंज के सिस्टम को अपनाया है, जिस तरह से एंज को उन्होंने ट्रस्ट किया हुआ है। हमारे साइनिंग्स जिस तरह से वर्क हो रहे हैं, मेडिसन, वैंडेवेन, उडोगी, विकारियो विकारियो ऑल्सो मेड अ रियली ग्रेट सेव अगेन इन दिस गेम। तो इस टीम को जैसे वो शेप हो रही है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। स्काई इज द लिमिट नाउ, हमें एक गेम एट अ टाइम लेने की जरूरत है। फुलम के साथ जो हमारा भी नेक्स्ट गेम रहेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिक्चर, और अगर वो हम जीत जाते हैं तो एक अच्छा बेस हमारा बन जाता है। एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर दिस टीम नाउ। अब एक और रिजल्ट की हम बात करेंगे, जो है चेल्सी बीट बर्नली 4-1। चेल्सी ने इस सीजन में पहली बार 4 गोल स्कोर किए हैं। मार्च से लेके अब तक उन्होंने लीग में लगातार 2 मैचेस पहली बार जीते हुए हैं, और उससे पता चलता है कि चेल्सी का कॉन्फिडेंस शायद अभी बढ़ रहा है। हम कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि चेल्सी का ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि उनके गोल्स नहीं आ रहे हैं। वो बाकी हर चीज ठीक से कर रहे थे, बट उनकी डिसीजन मेकिंग इन फ्रंट ऑफ द गोल कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट करी जा रही थी। पर इस गेम में हमने वो देखा कि वो गोल स्कोर कर सकते हैं, और वो टीम्स को ब्लो अपार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे उनके फर्स्ट हाफ की, तो शायद वो इतने अच्छे से नहीं खेल रहे थे। बर्नली का गोल आता है काउंटर अटैक से, आता है 1-0 15th मिनट पे, बर्नली आगे चली जाती है। उसके बाद चेल्सी सेम चीजें बार बार करे जाती है। स्टर्लिंग के पास बॉल चले जाता है लेफ्ट विंग पे, वो स्टेप ओवर करके अंदर आने की कोशिश करते हैं, बाई लाइन पे जाने की कोशिश करते हैं, वहां से क्रॉस डालने की कोशिश करते हैं। बट स्टर्लिंग का फाइनल बॉल फर्स्ट हाफ में बहुत ही खराब रहता है। साइडवेज पासेस बहुत हमें देखने मिलते हैं इन एंड अराउंड द बॉक्स, जिसके वजह से चेल्सी बर्नली का डिफेंस ब्रेक नहीं कर पाती है। पर स्टर्लिंग के इसी सेम टैक्टिक के वजह से एक हमें ओन गोल देखने मिलता है बर्नली की तरफ से, और हाफ टाइम में मैच चली जाती है 1-1। स्टर्लिंग वापस लेफ्ट विंग से आते हैं, स्टेप ओवर करके बाईलाइन पे चले जाते हैं और एक क्रॉस डालने की कोशिश करते हैं, तब बर्नली का ओन गोल हो जाता है। सेकेंड हाफ में जब चेल्सी वापस आती है, तब एक अलग टीम देखने मिलती है हमें। कुछ बहुत ज्यादा अलग इन द सेंस, इन द स्टाइल ऑफ गेम हमें नहीं देखने मिलता, पर उनके एंड प्रोडक्ट जो बोलते हैं हम, जो डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड जो है, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। स्टर्लिंग अगेन ट्राई करते हैं बाईलाइन की तरफ जाने को, लेफ्ट हैंड साइड से उन पे एक फाउल हो जाता है, एक पेनल्टी मिलती है चेल्सी को, और चेल्सी इस पेनल्टी को कन्वर्ट कर लेती है कोल पाल्मर के रूप में। बहुत ही काम फिनिश, 2-1 चेल्सी। फिर गोल आता है स्टर्लिंग के तरफ से ही, लिटिल बिट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एरिया, बट अगेन ऑन द लेफ्ट ही मेक्स अ रियली गुड रन, एक थ्रू बॉल आता है और स्टर्लिंग उसको अगेन वेरी कामली फिनिश कर देते हैं। और लास्ट गोल आता है निकोलस जैक्सन की तरफ से। निकोलस जैक्सन इस सीजन हम कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि क्या वो एक अच्छे फिनिशर है, क्या वो अपने चांसेस कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इस टाइम वो एक कामली फिनिश करते हैं। स्टर्लिंग की तरफ से अगेन बॉल आता है, बॉल चले जाता है कोल पाल्मर की तरफ इन द बॉक्स, ही लेज इट टू निकोलस जैक्सन। अनलाइक द प्रीवियस गेम्स, ही कीप्स हिज हेड, वो रुक जाते हैं, बॉल को होल्ड करते हैं, एक टर्न लेते हैं और अच्छे से कामली फिनिश कर देते हैं। 4-1 चेल्सी। जैसे मैंने कहा, इस सीजन में पहली बार चेल्सी 4 गोल स्कोर करके आगे जाती है। चेल्सी को हम जैसे कह रहे थे कि गोल्स आने की ही सिर्फ जरूरत है, और अब वो गोल्स आना शुरू हो गए। शायद ये इंटरनेशनल ब्रेक चेल्सी के लिए एक गलत टाइम पे आया है। इस मोमेंटम को वो राइड करना चाहते होंगे, शायद आर्सेनल के साथ उनका अगला गेम है। तो इंटरेस्टिंग होगा अभी ये कि चेल्सी उस गेम को कैसे देखती है। अगर आर्सेनल सिटी के साथ हार जाती है, तो चेल्सी और आर्सेनल का गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। टॉटनहम इज येट टू प्ले चेल्सी, और चेल्सी इस फॉर्म में जिस तरह से आ रही है, उसके वजह से जो टॉटनहम चेल्सी का जो गेम होने वाला है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी हाउ दिस टर्न्स आउट नाउ। और फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें देखने मिलता है, वो है यूनाइटेड का। यूनाइटेड बीट ब्रेंटफोर्ड 2-1, 2 इंजरी टाइम गोल्स विद फ्रॉम द सेम प्लेयर, एक सुपर सब से एक गोल आते हैं ये दोनों, स्कॉट मैकटोमिने। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये यूनाइटेड के लिए। हम गेम के बारे में तो बात करेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूनाइटेड शायद बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे। इन फ्रंट ऑफ द गोल अभी वो बहुत ही वूफुल लग रहे हैं, उनके पास एक अच्छा क्रिएटिव आउटलेट मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। वो गेम शायद कंट्रोल इतना अच्छे से नहीं कर रहे थे। पोजेशन तो उनके पास था, बट आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी इफेक्टिव पोजेशन।
ब्रेंटफोर्ड गोल मारने के बाद बहुत अच्छे से डिफेंड करती है यूनाइटेड को। इस गोल के बारे में जब हम बात करेंगे, अगेन अ डिफेंसिव मिस्टेक, लिंडेलॉफ कुड हैव क्लियर्ड दैट बॉल, बट वो बॉल चले जाता है एम्बुएमो के पास और फिर वहां से गोल स्कोर हो जाता है। ओनाना कुड हैव सेव्ड दैट बॉल वेरी वेरी इजीली। उनके जंप्स के, उनके डाइव्स के जो टाइमिंग्स है वो भी थोड़े से मुझे लेट दिख रहे हैं। उनके रिस्ट आर नॉट स्ट्रांग इनफ। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हिज कॉन्फिडेंस। हमने ओनाना को देखा हुआ है अयाक्स के लिए अच्छे से परफॉर्म करते हुए, तो मुझे पता नहीं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। पर अगर हम ओवरऑल डिफेंस की बात करें तो एक नाम मुझे डेफिनेटली लेना है, जिसके बारे में बहुत ही क्रिटिसिज्म हमने सुना है पिछले 4-5 सीजन में। हमने बार बार सवाल पूछे है कि क्या वो यूनाइटेड का शर्ट पहनने के लिए भी लायक है या नहीं। वो है हैरी मैग्वायर। बहुत ही लेवल हेडेड परफॉर्मेंस फॉर हैरी मैग्वायर, बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। उसने उस डिफेंस को जिस तरह से कंट्रोल किया है, लास्ट गोल जो अगेन जो विनर आया है वो हैरी मैग्वायर के असिस्ट की वजह से आया है। बहुत ही इंटेलिजेंट हेडर उनके तरफ से चले जाता है मैकटोमिनी के पैर में और फिर वहां से गोल आ जाता है। उससे हमें पता चलता है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर को अगर आप कॉन्फिडेंस दे दो तो शायद वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। हैरी मैग्वायर नीडेड दैट कॉन्फिडेंस। ही स्टार्टेड दिस गेम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जॉनी एवंस और हैरी मैग्वायर ने स्टार्ट किया था इस गेम को, और मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि हैरी मैग्वायर अभी एक अच्छे फॉर्म में शायद आ सकते हैं। अगर उनको चांसेस मिलते रहे, अगर उन पर ट्रस्ट रखा जाए, तो ही कैन बी अ रियली गुड प्लेयर फॉर देम। अब ये चेल्सी और यूनाइटेड के विन के वजह से टॉप 4 टॉप 6 की जो फाइट होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वी ऑलवेज न्यू कि यूनाइटेड एंड चेल्सी हैव द कैलिबर, दे हैव द टैलेंटेड प्लेयर्स इन देयर टीम्स टू टेक देम क्लोजर टू टॉप 4 टॉप 6। अब एस्टन विला, ब्राइटन, न्यूकासल, ये टीम्स कैसे परफॉर्म करते हैं आज ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके वजह से हम इवेंचुअली इंटरनेशनल ब्रेक में जिस तरह से टेबल जाएगा, दिस ईयर्स प्रीमियर लीग इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। जाते जाते हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करेंगे, और ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड बीट ओसासुना 4-0। बहुत ही इजी, बहुत ही कन्विंसिंग विन फॉर रियल मैड्रिड। यहाँ पे हम ऑफ कोर्स एक और प्लेयर की बात करेंगे, और वो प्लेयर जूड बेलिंगम है। आई थिंक इस सीजन में और शायद अगले 4-5 सीजन में हम एवरी वीक जूड बेलिंगम के बारे में बात करेंगे। ऐसे लग रहा है कि वो EAFC 24 खेलना शुरू कर दिया है, प्लेयर करियर स्टार्ट कर दिया है और एमेच्योर लेवल पे वो खेल रहे हैं। बहुत ही इजी लग रहा है सब कुछ अभी बेलिंगम के लिए। यहाँ पे 8 मैचेस में 8 गोल स्कोर कर दिए उन्होंने ला लीगा में। चैंपियंस लीग में 2 मैचेस में 2 गोल स्कोर कर दिया है। रियल मैड्रिड के फर्स्ट 10 गेम्स में 10 गोल स्कोर करके उन्होंने रोनाल्डो का रिकॉर्ड जो है वो मैच कर दिया है। पर उन्होंने 3 असिस्ट भी दिए हुए हैं, सो ओवरऑल गोल कंट्रीब्यूशन में उन्होंने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पे एक 20 साल के प्लेयर्स एक नए कंट्री में जाके, एक नए लीग में जाके, रियल मैड्रिड जैसे टीम के लिए खेलते हुए, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस तरह से उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया है, जिस मैच्योरिटी से वो खेल रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ। काबिल तारीफ ये वर्ड बहुत छोटा लगता है जूड बेलिंगम के लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए कि वो उनका करियर कैसे बढ़ाते हैं। विनिशियस जूनियर ऑल्सो हैड अ रियली गुड गेम, मॉड्रिच हैड अ गुड गेम, कार्वाहाल हैड अ गुड गेम। तो रियल मैड्रिड इस जीत के साथ पहुंच जाती है टॉप ऑफ द टेबल विद 24 पॉइंट्स इन 9 गेम्स। जिरोना है उनके जस्ट पीछे 2 पॉइंट्स के गैप के साथ। और अगर बार्सिलोना उनका गेम जीत भी जाती है तो वो 1 पॉइंट पीछे रहेगी रियल मैड्रिड से। तो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले टेबल टॉपर चले जाएंगे रियल मैड्रिड, और उनके लिए ये रिजल्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शायद टॉटनम और सिटी के लिए हो सकता है ये रिजल्ट, राइट। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सैटरडे गेम्स का रिव्यू। आज संडे, सुपर संडे, बहुत इंपॉर्टेंट फिक्चर्स है यहाँ पे। लिवरपूल ब्राइटन, वेस्ट हैम न्यूकासल, एस्टन विला वुल्व्स, और हम देखेंगे सुपर संडे फिक्चर में आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। इन गेम्स के बारे में और सैटरडे के गेम्स के बारे में भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा बात करेंगे हमारे मंडे हॉट बॉक्स लाइव सेशन में, सो प्लीज ज्वाइन दैट। बिफोर यू गो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this with your fellow football fans, and I'll take your leave. Sayonara.